कनिष्क युवराज के पीछे पड़ गए थे वरिष्ठ युवराज। क्या आप मुझे एक बार बुलाइए अपने राज्य में और चुनाव का कमान मैं संभालूंगा और 100% आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और जो जो कनिष्क युवराज थे वो भी खुशी खुशी इस आमंत्रण को स्वीकार कर गए और खूब प्रचार किया, बड़ी बड़ी यात्राएं करी। और जब परिणाम आया तो जो वरिष्ठ युवराज हैं वो तो शायद भारत से बाहर हैं, और जो कनिष्क युवराज हैं उनको ये हिम्मत तक नहीं हो रही कि वो कैमरे के सामने आए। उनसे बढ़िया तो वो हैं जो अपने आप को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर चुके थे। वो कम से कम कैमरे के सामने तो आए। खाता ही नहीं खुला, 0 आउट हो गए, लेकिन सामने तो आए। लेकिन जो छोटे युवराज हैं शायद 20-25 के बीच में रुके पड़े हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आए। जिसने भी बड़े युवराज को जो सलाह दी है कि ना हम जीतेंगे ना हम जीतने देंगे, और यही तो हुआ है। संभावना थी छोटे युवराज की जीतने की, लेकिन कहीं न कहीं बड़े युवराज ने ऐसी पटखनी मारी कि वो 20-25 के बीच में ही लटक गए। खैर, ये बात तो बिहार की है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उधर भी एक युवराज हैं और उनको भी ऐसे ही प्रलोभन दिया जाएगा दिल्ली के युवराज के द्वारा। बस मुझे बुला लीजिए, मैं तुम्हें चुनाव जिता दूंगा, दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे। लेकिन वो समझ गए होंगे शायद अभी तक कि ना बाबा ना, इस युवराज को तो ना ही बुलाओ तो बढ़िया है। वैसे ही इस युवराज का जनाधार खिसकते जा रहा है, और ऊपर से जब ये बड़े युवराज आएंगे दिल्ली से तो फिर माशाअल्लाह बात ही को रस हो जाएगी। तो इनको अभी समझ जाना चाहिए कौन किसका हितैषी है, कौन किसका भला चाहता है, कौन किसका बुरा चाहता है। ये सहयोगी पार्टियों को समझ लेना चाहिए आज के बिहार के चुनाव के नतीजे से। एक कहावत है हमारे भारत में, कहते हैं ना, अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हों तो कहते हैं आने वाले पीढ़ियों को बहुत फ़ायदा होगा। बेचारे ने अच्छे काम किए, उनको नहीं मिला उसका फल तो उनके आने वाले पीढ़ियों को मिलेगा। और ठीक इसके विपरीत एक कहावत और है, यदि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने कुछ बुरे काम किए हों और उस बुरे काम का फल उनको उस समय नहीं मिला हो, उसका दंड नहीं मिला हो, तो कहते हैं तू नहीं देगा तो तेरे देंगे। अर्थात अगर जो तूने बुरे कर्म कर रखे हैं तेरे को फल नहीं मिला तो तेरे जो आने वाले होंगे वो इसका फल भुगतेंगे। और यूं ही ये जो कहावत है ये बिहार में भी सत्य हुआ है। अब बोले कैसे? छोटे युवराज की शायद कोई गलती नहीं है, वो तो अभी युवराज है, अभी तो आंगन में खेलने वाले हैं। उम्र ही कितनी है? 35 साल। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे क्योंकि युवा हैं
अभी आंगन में खेल रहे हैं, लेकिन उन पे मार पड़ी किसकी? उनकी अपने बड़ों की। उस छोटे से नन्हे मुन्ने का युवराज का कोई दोष नहीं है। दोष है तो उनका जिन्होंने कुछ किया होगा। और जिसके कारण इस नन्हे मुन्ने युवराज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। इसीलिए मित्रों कहते हैं, जीवन में चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, पहले तो फल हमको उसी जन्म में मिल जाएगा, लेकिन फिर कहावत है, तुमने दोगे तो तुम्हारे देंगे। वही इस युवराज के साथ हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, इनका कोई दोष नहीं है। ये बिहार की जनता के नुमाइंदे थे और इनको जीतना था और जीत भी सकते थे, लेकिन कुछ मार इनके पूर्वजों से पड़ी और जो बचा कुचा था वो दिल्ली के युवराज ने इनको छोड़ा नहीं। तो मित्रों, ये बिहार की राजनीति है। अब इस राजनीतिक का असर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है, क्योंकि उधर भी वहाँ के युवराज भी ने भी काफ़ी समय बिहार में लगाया चुनाव जितवाने के लिए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए, वो भी सफल नहीं हुए। खैर, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वहाँ क्यों गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाथी ने करवट लेनी शुरू कर दी, नींद से जाग गई है वहाँ के बहन जी, इस कारण वो बिहार गए थे। लेकिन अब हुआ कुछ नहीं। अब मैं तो उनसे यही कहूँगा, उत्तर प्रदेश के युवराज से संभल जाइए। दिल्ली के युवराज को तो बिल्कुल आप गले मत लगाइए। अगर गले लगोगे तो आपके गले का फंदा बनेगा, जैसे कि बिहार के युवराज के गले का फंदा बने हैं। आखिर बिहार के युवराज ने बिगाड़ा किसका क्या? वो बेचारे तो सत्ता में ही नहीं आए अभी तक। एक आध बार उप मुख्यमंत्री बन गए, वो ठीक है, लेकिन दिल्ली के युवराज के संगत में रहेंगे तो शायद 57-58 साल तक तो ये उसी में घिसते पिसते रहेंगे, और 58 के बाद क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए मित्रों, बिहार की राजनीति भी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ सिखा के गई है और बहुत कुछ सिखाने वाली है। नमस्कार।